हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी वर्मी कंपोस्ट के बारे में। तो इससे पहले वर्मी कंपोस्ट के बारे में हम आगे बढ़े, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सी स्पीशीज़ हैं जो अर्थवॉर्म की हम यूज़ करते हैं वर्मी कंपोस्टिंग के लिए। तो एक स्पीशीज़ है रेड अर्थवॉर्म, जिसको हम सीनिया फोइटिडा कहते हैं, और एक है नाइट क्राउलर। ये दो ही मेनली यूज़ किए जाते हैं क्योंकि इनका जो रेट है, जो ये कंज्यूम करते हैं बायोमास, ये ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और वार्म कास्ट ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। वार्म कास्ट होता है हमारा जो डाइजेस्टेड फूड होता है, जैसे अर्थवॉर्म क्या करता है, एग्रीकल्चर वेस्ट को खाता है, उसके बाद उसको जो एक्सक्रीट्रा होता है उसको हम वार्म कास्ट कहते हैं, जो डाइजेस्टेड फॉर्म में होता है। तो ये रेड अर्थवॉर्म ये सबसे ज़्यादा करता है, इसलिए हम इसका यूज़ ज़्यादा वर्मी कंपोस्टिंग में जो फार्मर होते हैं वो इसका यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो जो वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, वर्मी कंपोस्टिंग इज़ द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग एंड रिच कंपोस्ट विद यूज़ ऑफ अर्थवॉर्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये सबसे इजीएस्ट मेथड है एग्रीकल्चर जो वेस्ट होता है उसको रीयूज़ करने का, रिसाइकिल करने का। जो अर्थवॉर्म होता है वो बायोमास कंज्यूम करता है, एग्रीकल्चरल जो वेस्ट होता है, जो फॉरेस्ट वेस्ट, लेटर्स, जो भी हमारा किचन वेस्ट होता है उसको कंज्यूम करता है, और उसको जो एक्सक्रीट्रा होता है उससे क्या करता है, वार्म कास्ट प्रोड्यूस करता है। जो वार्म कास्ट होता है उसे हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। और जो ब्लैक गोल्ड मतलब वार्म कास्ट होता है वो रिच होता है न्यूट्रिएंट में, उसमें बहुत सारी ग्रोथ प्रोमोटिंग जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और जो वर्मी कंपोस्ट होता है वो फाइन मतलब बारीक होता है और ग्रैनुलर फॉर्म में होता है मैन्योर, जिसको हम यूज़ करते हैं बाद में खेतों में। तो वर्मी कंपोस्टिंग के मटेरियल क्या क्या हैं, वर्मी कंपोस्टिंग अगर हमें करनी है तो क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हम डिकम्पोजेबल ऑर्गेनिक वेस्ट चाहिए, जैसे किचन वेस्ट, फार्म वेस्ट, फॉरेस्ट लिटर, एनिमल डंग्स, ये सारी चीज़ें चाहिए जो डिकम्पोज हो जाएं आसानी से हमें। और जो जैसे प्लास्टिक, रेयॉन, ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करनी है इसमें। इन जनरल एनुअल डंग, जो काउ डंग होता है, ये सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं क्योंकि जो वर्म अर्थवॉर्म होते हैं वो इसमें ज़्यादा फीड करते हैं। और जो लेग्यूमिनस एंड नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप के रेसिड्यू होते हैं वो भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। और सीनिया फोइटिडा जो रेड अर्थवॉर्म अभी मैंने बताया, ये ही सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं इसमें, क्योंकि इसका जो मल्टीप्लिकेशन और कन्वर्जन रेट है रेड अर्थवॉर्म का, ये ज़्यादा है। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग। तो इसमें इमोबिलाइज एंजाइम्स होते हैं, जैसे प्रोटीज, लाइपेज, एमाइलेज। तो ये सारे क्या करते हैं, बायोडिग्रेडेशन में हेल्प करते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सॉइल में प्रेजेंट। और एग्रीकल्चर में भी फिर ये जब एग्रीकल्चर सॉइल में जाते हैं तो वहाँ भी ये सॉइल को क्या करते हैं, फर्टाइल बनाते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट जो होता है वो रिच होता है विटामिन्स में, इसमें ग्रोथ हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये पैथोजन से फ्री होता है वर्मी कंपोस्टिंग। और वर्मी कंपोस्टिंग है इमोलाइज माइक्रोफ्लोरा विच इज़ प्रोड्यूस। तो ये सारे इसके वही हैं जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह, ये सारे हमारे इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे वर्मी कंपोस्टिंग टाइप। तो वर्मी कंपोस्टिंग दो टाइप से मेनली की जाती है, एक होती है इंडोर और एक होती है आउटडोर। इंडोर मतलब जैसे हम कैटल शेड, पोल्ट्री शेड जो होते हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ हाई रेनफॉल होती है या फिर ज़्यादा सनलाइट का जहाँ इफ़ेक्ट होता है, उन जगह पे हम क्या करते हैं, कैटल शेड या फिर पोल्ट्री शेड के नीचे हम क्या करते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं, जिसका टेम्परेचर होता है 10 डिग्री फ़ारेनहाइट और 44 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। और फिर हम करते हैं एक आउटडोर वर्मी कंपोस्टिंग। जो आउटडोर होती है उसमें हम करते हैं इन सिटू कल्चरिंग ऑफ अर्थवर्म और वर्मी कंपोस्टिंग इन ओपन हीट। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ वर्मी कंपोस्ट, कैसे कैसे हम वर्मी कंपोस्ट को प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम एक पिट, जो आइडेंटिकल पिट होता है उसका साइज़ होता है 10 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 0.3 मीटर लेंथ विड्थ हाइट, इसकी ये होती है। तो इसका आप डायग्राम देख सकते हैं ऐसे। एक पिट है, सबसे नीचे हम उसमें डालते हैं, फर्स्ट लेयर में हम डालेंगे कोको हस्क, मतलब जो कोकोनट का बाहर का जो भी उसका डिग्रेडेबल मटेरियल होता है कोकोनट का, वो यूज़ कर सकते हैं। स्फेगनम मॉस हम यूज़ कर सकते हैं। फिर इसकी जो सेकेंड लेयर होती है उसमें हम काउ डंग यूज़ करते हैं। थर्ड ईयर में हम यूज़ करेंगे क्रॉप रेजिड्यू, जो मैंने अभी बताया, एग्रीकल्चरल वेस्ट, किचन वेस्ट। फिर इसके ऊपर हम फिर से डंग डालेंगे, काउ डंग। फिर उसके ऊपर हम डालेंगे ग्रीन लीव्स, जो भी हमारी जो लीव्स वेस्टेज होता है, फॉरेस्ट लिटर्स। फिर उसके बाद हम डालेंगे ब्लैक सॉइल और फिर पैडी स्ट्रॉ की एक लेयर बना देंगे। तो ऐसे करके हम एक पिट तैयार करते हैं।
और इस पिट में हम वाटर डालते हैं 30 से 60 लीटर वाटर 60 डेज़, मतलब 16 डेज, सॉरी, मतलब 16 दिन में हम 30 से 60 लीटर तक वाटर हमें इसमें देना चाहिए। और उसके बाद हम डालते हैं अर्थवॉर्म, मतलब 1000 से 2000 अर्थवॉर्म इसिनिया फोएटिडा हम इसमें डालते हैं। और जो अर्थवॉर्म जब हम डालते हैं इसके बाद जो 45 दिन बाद अर्थवॉर्म क्या करते हैं, वहाँ डिकम्पोजिशन करना स्टार्ट कर देते हैं। और 80 से 90 दिन में हमारा पूरा जो वर्मी कंपोस्ट होता है वो प्रिपेयर हो जाता है 75% तक, मतलब वर्मी कंपोस्ट हमारा प्रिपेयर हो जाता है 80 से 90 दिन में। और अगर हमें वर्मी कंपोस्ट कलेक्ट करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पिट को 3 दिन तक हम इरिगेट नहीं करेंगे, मतलब वाटर नहीं देंगे पिट में, ताकि जो ड्राईनेस हो जाए। और जो जब हम वो करेंगे, वहाँ से हार्वेस्टिंग करेंगे तो वहाँ अर्थवॉर्म भी रहेंगे, तो उनको क्या करना है, हमें वहाँ इरिगेशन नहीं करना है, ताकि अर्थवॉर्म नीचे की ओर चले जाएं, जहाँ उन्हें पानी दिखे ना। ऊपर ऊपर ड्राई हो जाएगा तो वो नीचे की ओर जाएंगे, तो नीचे की ओर जाएंगे तो ऊपर जो हमारा मटेरियल है हम उसको आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे करके हमें वर्मी कंपोस्ट को कलेक्ट करना है। और जो अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि एनिमीज़ क्या होती है अर्थवॉर्म की। टर्माइट्स, आंट्स, रोडेंट्स, सेंटीपीड्स, ये फ्रॉग्स, पिट्स, बर्ड्स, ये बहुत सारे हमारे क्या हैं, इसके एनिमीज़ हैं। पिग्स भी क्या करते हैं, अर्थवॉर्म को खाते हैं। तो इसके कंट्रोल में हमें क्या करना चाहिए, 40 to 50% मॉइस्चर हमें पिट में बनाए रखना है। और पिट के आसपास हमें हल्दी के पेड़ लगा देने हैं, टर्मरिक के प्लांट क्या कर देना है, इधर उधर लगा देते हैं गोल गोलाई में जिसके पिट के। और फिर हमें क्या करें, ट्रेंच बना देते हैं इधर उधर से। और कभी कभी हम बेविस्टिन पाउडर का भी छिड़काव कर सकते हैं। अब ये हैं, अब हम थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो सॉइल का पीएच अर्थवॉर्म को अफेक्ट करता है, क्योंकि जो पीएच होता है उसका वर्मी कंपोस्ट का और सॉइल का स्लाइटली एल्कलाइन होना चाहिए और न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल होना चाहिए, तभी हमारे अर्थवॉर्म वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं। मॉइस्चर क्या होता है, लेस मॉइस्चर में अगर कम हो गया मॉइस्चर तो वहाँ फीड नहीं कर पाएंगे अर्थवॉर्म, ज़्यादा मॉइस्चर में भी फीड नहीं कर पाते, इसलिए मॉइस्चर हमें 40 to 60% हमें मॉइस्चर बनाए रखना चाहिए वहाँ। और टेम्परेचर जो है, हाई टेम्परेचर मतलब 30 से 50 डिग्री तक हम ऑप्टिमम मान सकते हैं। और लो टेम्परेचर में अर्थवॉर्म्स रिप्रोडक्शन रेट उनका कम हो जाता है। एयरेशन हमें वहाँ अच्छी चाहिए। सॉइल टाइप जो सैंडी सॉइल होती है उसमें वो फीड नहीं कर पाते, इसलिए हमें ब्लैक सॉइल क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। और जो ऑर्गेनिक मैटर होता है फीडिंग, वहाँ ये सब ऑर्गेनिक मैटर का जो कंटेंट होता है वो हाई रखना चाहिए। क्रॉप रेजिड्यू हमें ऐसी यूज़ करनी चाहिए, लेग्यूमिनस क्रॉप्स। और फिर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे वर्मी कल्चर। अभी हमने पढ़ा वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में, अब हम थोड़ा देखेंगे वर्मी कल्चर। It refers to the scientific process of cultivating worm or artificial raising of worm to decompose organic food wastage into a nutrient rich material। इसमें हम क्या करते हैं, कैसे हम आर्टिफिशियली कल्टीवेट करें अर्थवॉर्म्स को फॉर वर्मी कल्चर। तो इसके जो मेथड होते हैं वर्मी कल्चर के, इसमें जो होता है मैनुअल और एक होता है माइग्रेशन। और माइग्रेशन के अंदर भी दो आते हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड, और एक होता है मशीनरी के द्वारा, जैसे रोटेटरी मशीनरी। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये हम स्किप कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग। इसमें बिन मेथड आता है, मतलब एक कंटेनर लेते हैं हम जिसमें हम वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं। बिन का जो साइज़ है 45, 60, 20। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे नीचे वही जो मैंने अभी बताया लेयर बिछानी है, फिर वॉर्म डालना है, इसमें हम क्या करते हैं, कल्चर करते हैं वर्मी कंपोस्ट। अब हम देखेंगे स्टोरेज ऑफ वर्मी कंपोस्ट, कहाँ कैसे स्टोर करें। तो वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, हमें उसको, अगर हमने उसको हार्वेस्ट कर लिया है उसके बाद हमें उसको 45% मॉइस्चर में, और मतलब जो डार्क प्लेस होते हैं वहाँ स्टोर करना है, ताकि वहाँ जो सनलाइट है वो ज़्यादा ना पड़े उस पर। और मॉइस्चर अगर कम हो जाए तो उसके लिए हमें बीच बीच में इरिगेशन करना चाहिए। और 1 साल तक मतलब हम वर्मी कंपोस्ट को प्रिजर्व कर सकते हैं, इसकी क्वालिटी को विदाउट इसे हार्म किए हुए, तो हम 1 साल तक कर सकते हैं प्रिजर्व। अब हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग, इम्पॉर्टेंट है।
और ये वही है जो अभी हमने आगे पढ़ लिया। एडवांटेज क्या है, जो न्यूट्रेंट होता है प्लांट्स को ज़्यादा अच्छे प्रोवाइड करता है, और फार्मर फ्रेंड होता है, प्री प्लोइंग मैन, इसको और भी इसके नाम हैं। तो ये रिच होता है बेनिफिशियल माइक्रोफ्लोरा इसमें प्रेजेंट होता है, फास्फोरस प्रेजेंट होता है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स इनएक्टिवेट करता है। तो ये सारे इसके क्या हो गए, एडवांटेज होता है। पैथोजन से फ्री होता है ये सारे। अब हम थोड़े से ये अब इफ़ेक्ट, अब हम वर्मी वॉश मैंने इससे पहले वाली वीडियो में वर्मी वॉश के बारे में नहीं, इसके बाद में वीडियो अपलोड करूँगी वर्मी वॉश की, तो आप लोग वहाँ से वर्मी वॉश देख सकते हैं। वर्मी वॉश मैंने वहाँ डिटेल में पढ़ाई है। और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे बायो कंपोस्टिंग के बारे में। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।